नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, एग्जाम पावर अप की बार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के खनिज। अगर राजस्थान का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें उसके अंतर्गत इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम राजस्थान के खनिज नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम पावर अप की बार पर हमने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 कि हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन नामक किताबों को, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा संचालित हैं, उन किताबों के वन लाइनर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टॉप को भी हमने टॉपिक वाइज पढ़ा है, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के खनिज। सबसे पहली बात, खनिज क्या होता है? खनिज वे पदार्थ होते हैं जो जमीन को खोदकर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। एक दूसरा शब्द और आता है अयस्क। कई बार खनिज अयस्क शब्द एक साथ बोला जाता है। अयस्क क्या होता है? तो अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु प्राप्त की जाती है। यानी कि अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु प्राप्त की जा सकती है, यानी कि धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें धातु हो अयस्क कहलाएंगे। यानी कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ऐसे खनिज जो अधात्विक हैं, जैसे पत्थर है, पत्थर को हम काटते हैं, पीटते हैं, पत्थर को धरती से खोद के निकालते हैं, मार्बल को धरती से खोद के निकालते हैं, कोयले को धरती से निकालते हैं, लेकिन ये खनिज तो हो सकते हैं लेकिन अयस्क नहीं हो सकते। परंतु लोहा, एल्युमिनियम, इस तरह के खनिज तत्व हैं, लोहा, एल्युमिनियम है, तांबा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, थोरियम है, ये इस तरह के खनिज पदार्थ हैं जो कि धात्विक खनिज पदार्थ हैं। इनमें इनके अयस्क होते हैं। जैसे हम बात करें लोहा, तो राजस्थान में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, किस किस धातु के, उनके बारे में देखते हैं। आइए, जैसे लोहा है तो लोहा में हेमेटाइट अयस्क राजस्थान में बहुतायत के अंदर पाया जाता है। वैसे तो लोहे के 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सेरेराइट है, और एक और है सेरियम है, कुछ इस तरह का, आगे अभी अब अध्ययन करेंगे उनका। तो ये सभी अयस्क होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है लोहे का। इसी तरह तांबे का कॉपर पाइराइट अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज का पाइरोलूसाइट अयस्क पाया जाता है, टंगस्टन का वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन का अयस्क है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ये अयस्क राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कि थोरियम का अयस्क है मोनोसाइट। थोरियम राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है तो थोरियम के बोलते हैं, लेकिन बड़े भंडार हैं थोरियम के। पाया तो यूरेनियम भी जाता है, लेकिन बहुतायत में जो जिसके भंडार हैं राजस्थान के अंदर, वो ये अयस्क हैं। लोहा अयस्क, हेमेटाइट अयस्क लोहे का है, कॉपर पाइराइटिस तांबे का है, पाइरोलूसाइट मैग्नीज का है, वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन का है, मोनोजाइट थोरियम का है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो खनिज हैं, ये खनिज भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर, भौगोलिक विभाजन के आधार पर किस किस स्थान से कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए, राजस्थान को मुख्यतः 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हैं। पहला प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बांटते हैं, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश में बांटते हैं, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश में बांटते हैं, और चौथा
दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसे हाड़ौती प्रदेश कहते हैं उसमें बांटते हैं। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। तो इन भौतिक प्रदेशों में जैसे पहले भौतिक प्रदेश की बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इसके अंतर्गत टर्सरी कालीन आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें जो हैं जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं इसके अंदर। इनका ये चट्टान जो है जीवाश्मों के अंश से बनी है, जीवाश्म से बनी है। ये चट्टानें जो है जीवाश्मों के द्वारा बनी है। कभी प्राचीन काल में, बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले कभी ऐसा हुआ होगा, इस जगह पे बहुत सारी वनस्पति या जीव जंतु रहते होंगे जो किसी प्राकृतिक घटनाक्रम से नीचे दब गए, मिट्टी के अंदर मृदा के नीचे दब गए, और दबने के बाद ताप या टेम्परेचर के फलस्वरूप ये सब टेम्परेचर और दबाव के फलस्वरूप चट्टानों में कन्वर्ट हो गए। तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है और ऐसी चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाती हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें, इनमें से ही लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। कुछ जो वनस्पति दब गई थी वो कोयले में कन्वर्ट हो गए ताप और दाब की वजह से, तो वो लिग्नाइट कोयले में कन्वर्ट हो गए, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला भी निकाला जाता है। इसके अलावा अवसादी चट्टानों में और क्या पाया जाता है? जो अवसादी चट्टानें होती हैं जिनमें जीवाश्म होता है, वहां से पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं और अवसादी चट्टानों में लिग्नाइट कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भौतिक प्रदेश की, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश खनिजों से संपन्न है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें बहुत सारे तरह के धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क है, तांबा है, सीसा जस्ता है, चांदी है। इस तरह के अयस्क, धात्विक खनिज अयस्क अरावली में पाए जाते हैं। इसके अलावा अरावली के उत्तर में आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, या जिसे धारवाड़ चट्टान कहते हैं। धारवाड़ चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान या आंतरिक आग्नेय चट्टान अरावली के अंतर्गत पाई जाती हैं, और जिनमें से बहुत सारे खनिज पदार्थों को निकालते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को बाह्य आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं, ये बेसाल्ट चट्टान यहां पे पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, इन्हें बाह्य आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। इसके अंदर एल्युमिनियम और बलुआ पत्थर नाम के खनिज अधिकतर पाए जाते हैं। बेसाल्ट चट्टानों में एल्युमिनियम और बलुआ पत्थर पाया जाता है। एक तरह से हम कहें कि राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों में एक एल्युमिनियम खनिज ऐसा है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बल्कि हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है, और बाकी सभी खनिज अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। केवल एल्युमिनियम ऐसा होता है, एल्युमिनियम के लिए बेसाल्ट चट्टान चाहिए। बेसाल्ट चट्टान जहां होंगी उन क्षेत्रों में एल्युमिनियम मिलेगा, और बेसाल्ट चट्टान हाड़ौती के पठार पे हैं। जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में अधिकतर आग्नेय चट्टान या धारवाड़ चट्टान या ग्रेफाइट चट्टान या आंतरिक आग्नेय चट्टान आदि पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे खनिजों के प्रकार के। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। 2 श्रेणियों में हमने बांटा है, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। इसमें धातु क्या होता है? धात्विक खनिज कौन से होते हैं? वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है धात्विक खनिज कहलाते हैं, और ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती है, अधातु प्राप्त होती है, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अब बात आती है कि धातु क्या होता है।
धातु एक चमकीली वस्तु होती है। धातु एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तारत्व का गुण पाया जाता है, पीटने पर चादर बन जाती हैं जिनकी, भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। तो वो सभी धातु होती हैं, चाहे वो लोह अयस्क हो, यानी कि जो पीटने पर, जिनके पीटने पर चादर बनाई जा सके, लंबे लंबे तार खींचे जा सकें, जिनके चमकीली होती हैं, ऐसी वस्तुएं धातु कहलाती हैं। और जिनमें जो कि विद्युत की सुचालक होती हैं, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक भी होती हैं। हमने धातुओं को भी 3 कैटेगरी में बांट के हम पढ़ेंगे, लोह धात्विक, अलोह धात्विक और आणविक। धातु को हम 3 भागों में बांटेंगे, लोह धात्विक, अलोह धात्विक और आणविक। लोह धातु में लोह अयस्क पाएंगे और मैग्नीज होंगे। अलोह धात्विक में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, एल्युमिनियम, ये सभी अलोह धात्विक होंगे। और आणविक के अंदर जो राजस्थान में आणविक तत्व पाए जाते हैं, आणविक खनिज पाए जाते हैं, वो है थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम और लिथियम। तो आज हम धात्विक खनिज की बात करेंगे और अधात्विक खनिजों की हम कल यानी कि अगले सेशन में बात करेंगे। अधात्विक खनिजों की भी बात करें तो कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, चल कल बात करेंगे अधात्विक खनिजों की। आज हम केवल धात्विक खनिजों की बात करते हैं। धात्विक खनिजों को हमने 3 वर्गों में बांटा, लोह धात्विक, अलोह धात्विक और आणविक। अब खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, भारत में सर्वाधिक खनिज राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक खनिज जो है, माइंस जो है, वो राजस्थान में है। राज्य का खनिजों की विविधता की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का खनिजों की विविधता की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। राजस्थान में कुल मिला के 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में उत्खनन हो रहा है। अभी कुछ का उत्खनन प्रारंभ नहीं हुआ है या प्रारंभ होने वाला है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, या संग्रहालय भी कहते हैं, या म्यूजियम भी कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का म्यूजियम भी कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो खनिजों के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। खनिजों के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है भारत में। और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। यानी कि भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद तीसरा स्थान है। राजस्थान में भारत की कुल खनिज संपदा का 22% पाया जाता है। राजस्थान में जो भारत की कुल खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा का 22% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। इस हिस्से को अलग अलग भागों में अगर बांटें तो धात्विक खनिज, राजस्थान के अंदर भारत की धात्विक खनिज 15% पाई जाती हैं, अधात्विक खनिज 25% पाई जाती हैं, जबकि लघु खनिज 30% हिस्सा राजस्थान में मिलता है भारत के कुल खनिजों का। खनिजों से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम के बाद राजस्थान 5वां स्थान रखता है। यानी कि खनिजों से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, उसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम के बाद राजस्थान का 5वां स्थान है। और राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का 5% योगदान है। जो राजस्थान की जीडीपी होती है, सकल घरेलू आय, जीडीपी, सकल घरेलू आय जो होती है, उसमें खनिजों का योगदान 5% है।
इसके अलावा राजस्थान में तेल भी पाया जाता है, उसकी भी बात करते हैं। राजस्थान में भारत के कुल कच्चे तेल का 22 से 23% योगदान है। जो कच्चा तेल पूरे भारत में कहीं भी पाया जाता है उसका लगभग 22% भाग राजस्थान के अंदर पाया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान का भारत में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी स्पेशल जगह की बात करें तो बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। जबकि लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का चौथा स्थान है। अलोह धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। और अप्रधान अधात्विक खनिजों की दृष्टि से भी राजस्थान का पहला स्थान है। यह तो थी भारत में राजस्थान की स्थिति। अब बात करते हैं हम एक एक करके सबकी। धात्विक खनिजों की बात करते हैं हम। तो धात्विक खनिजों में सबसे पहले हम धात्विक खनिजों को हमने 3 भागों में बांटा था, लौह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज और आणविक खनिज। इसमें से पहला है लौह धात्विक खनिज, और एक एक करके हम लौह धात्विक खनिजों की बात करते हैं। लौह धात्विक खनिजों में हमने 2 पार्ट पढ़े थे, 2 तरह के खनिज पढ़े थे, एक तो लौह अयस्क और एक मैग्नीज। तो लौह अयस्क की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो लौह अयस्क पृथ्वी के भीतर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक अयस्क है। लौह अयस्क जो है धरती के भीतर पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लौह अयस्क है। अगर हम धरती की बात करें तो धरती को में सर्वाधिक एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। इनकी धरती पर, शब्द ऐसे होंगे, धरती पर सर्वाधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। धरती पर मतलब धरती के भूपटल पर, धरती के ऊपर, धरती के ऊपरी हिस्से पर सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। क्योंकि धरती को गहराई तक अगर बांटे तो हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, भूपटल, मेंटल और क्रोड। भूपटल ऊपर का हिस्सा, मेंटल बीच का हिस्सा और क्रोड बिल्कुल धरती के केंद्र वाला हिस्से को क्रोड कहते हैं। भूपटल वाले हिस्से पर को क्रस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर Si और Al यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसे जॉइंट रूप से सियाल कहते हैं। मेंटल में Si और मैग्नीज पाया जाता है, जिसे सीमा कहते हैं। और क्रोड के अंदर Ni निकेल और Fe लोहा पाया जाता है, जिसे हम नीफे कहते हैं। पृथ्वी के भीतर लोहा होता है केंद्र के नजदीक। पृथ्वी के भीतर सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। सर्वाधिक, पृथ्वी के अंदर तत्व की बात करें तो लोहा सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपरी सरफेस पर एल्युमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर लौह अयस्क की बात करें तो राजस्थान में कहां पाया जाता है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। लौह अयस्क, लोहे के 4 तरह के अयस्क पाए जाते हैं। 4 तरह के अयस्क होते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिरेराइट। ये 4 अयस्क होते हैं। इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का जो अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट, जिसमें 72% से अधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसे काला रंग का लोहा भी कहते हैं, काला लोहा भी कहते हैं, और सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क है ये मैग्नेटाइट। दूसरी प्रकार का है हेमेटाइट। इसमें 60 से 70% लौह अयस्क पाया जाता है। ये लाल या गेरुआ रंग का लोहा कहलाता है, लाल या गेरुआ रंग का लोहा होता है। ये राजस्थान की बात करें या भारत की बात करें, राजस्थान में या भारत में सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण भी इसी का है। यानी कि हेमेटाइट लोहा जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है और भंडारण भी है। इसी प्रकार भारत में भी सर्वाधिक उत्पादक और भंडारण इसी प्रकार के लोहे के। तीसरी तरह का लोहा है लिमोनाइट, जिसमें 45 से 50% लौह अयस्क होता है। पीला लोहा कहते हैं इसमें। ये जल योजित लोहा है। इसमें जल भी कि ये कण भी है, यानी कि नमी भी पाई जाती है इसके अंतर्गत। और चौथे की बात करें तो वो है सिरेराइट। सिरेराइट जो है 45% से कम लोहा अयस्क पाया जाता है। इसे भूरा लोहा कहते हैं और निम्न कोटि का लोहा होता है।
आइए हम बात करते हैं हेमेटाइट के, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, हेमेटाइट तरह का लोहा। अब राजस्थान में लौह अयस्क के उत्खनन और भंडारण के क्षेत्रों को देखते हैं कि कौन कौन से लौह अयस्क के उत्खनन और भंडारण के क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो क्षेत्र जहां से लौह अयस्क उत्पादित होता है वो है जयपुर। जयपुर के अंदर एक क्षेत्र है मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला एक क्षेत्र है जयपुर के अंतर्गत जहां से कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन मोरिजा बानोला क्षेत्र में होता है, जो कि जयपुर जिले के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हम खानों की बात करें, मोरिजा बानोला क्षेत्र में किन किन खानों से सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो टोडा और चिपलाटा खानों से होता है। टोडा, चिपलाटा, कानपुरा, तातेरी, काबास, बागबास और धारबनिया, ये खान हैं लौह अयस्क उत्पादन के। यानी कि मोरिया बानोजा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये खान है जहां से लौह अयस्क उत्पादित होता है। वो कौन कौन सी खानें एक बार दोबारा देखें, जो कि मोरिजा बानोला क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये हैं टोडा, चिपलाटा, कानपुरा, तातेरी, काबास, बागबास और धारबनिया, ये खान पाई जाती हैं मोरिजा बानोला क्षेत्र में। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर के लौह अयस्क पाए जाते हैं। वो हैं उदयपुर के अंदर एक नाथरा की पाल है, नाथरा की पाल, यहां पर सर्वाधिक भंडारण है। नाथरा की पाल और धूरहुंडेर क्षेत्र, धूरहुंडेर क्षेत्र और नाथरा के पाल में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन मोरिजा बानोला क्षेत्र से होता है, जयपुर के अंदर से। सर्वाधिक भंडारण उदयपुर में है और सर्वाधिक उत्पादन जयपुर से होता है वर्तमान में। इसके अलावा तीसरे क्षेत्र की बात करें तो नीम का थाना है सीकर जिले में, डाबला सिंघाला है झुंझुनू जिले में, यहां से भी लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। इनके अलावा लौह अयस्क के कुछ और भी क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको भी देख लो। कुशलगढ़, राजगढ़, बिलता पूर्वा, ये अलवर जिले के अंदर है। अलवर जिले के अंदर कुशलगढ़, राजगढ़ और बिलता पूर्वा। दौसा के अंदर निफला रायसेला, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर और पादरापाल झालावाड़ के अंदर। कमलपुर लांपा बांसवाड़ा के अंदर, लोहारिया और खमरिया डूंगरपुर के अंदर हैं, जबकि जाथरा के पाल एक ऐसी जगह है जहां से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। राजस्थान में नाथरा की पाल जो कि उदयपुर जिले के अंदर है, नाथरा की पाल जो कि उदयपुर जिले के अंदर है, यहां से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों किस्म के लौह अयस्कों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं हम मैग्नीज की। दूसरा जो है चुंबकत्व का गुण जिसमें पाया जाता है वो खनिज है मैग्नीज।
इसके अयस्क का नाम है जो कि पाया जाता है हमारे यहाँ पे पाइरोलूसाइट। पाइरोलूसाइट इसके अयस्क का नाम है। इसे ट्रैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। ट्रैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसे कहते हैं? मैग्नीज को। यानी कि भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, अधिकतर इकाइयों में मैग्नीज काम आता है। मैग्नीज जो है औद्योगिक इकाइयों में सहायक सामग्री के तौर पे काम आता है, गुड्स के तौर पे काम आता है। कुछ जैसे स्टील बनाते हैं हम, तो स्टील बनाने के लिए अकेले लोहे से स्टील नहीं बनती है, तो उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। राजस्थान में मैग्नीज के भंडारण धारवाड़ क्रम की चट्टानों में यानी कि दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो मैग्नीज के भंडार हैं राजस्थान के अंतर्गत, वो दक्षिणी राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिए, बात करते हैं एक एक करके, कौन कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, कौन कौन सी वो हैं, कहां हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार और उत्पादन बांसवाड़ा जिले से होता है। मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण बांसवाड़ा जिले में है और सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो भी बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा में कौन कौन सी खानें हैं मैग्नीज की, उनको देखते हैं। तो ये हैं लीलवाना, तलवाड़ा, तिम्बोरिया, काला खूंटा, कोसाला, घाटिया। ये सब खान जो हैं किससे संबंध रखते हैं? मैग्नीज से संबंध रखते हैं, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा उदयपुर जिले में कुछ खाने हैं, वो कौन कौन सी हैं? उदयपुर में वो हैं सुरपुरा, रामोसिन, छोटी सार और बड़ी सार। ये उदयपुर जिले की खाने हैं। इसके अलावा राजसमंद में नगेड़िया, यहां से भी मैग्नीज पाई जाती है। मैग्नीज की बात करें, एक बार दोबारा देखें, मैग्नीज की बात करते हैं अपन। मैग्नीज भारतीय औद्योगिक इकाइयों में आधारशिला कहलाती है, आधारशिला है। और मैग्नीज का जो भंडारण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत है। राजस्थान में जिले की बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले के अंदर उत्पादन होता है मैग्नीज का, और सर्वाधिक भंडारण भी बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है। बांसवाड़ा में जो खाने हैं मैग्नीज के वो हैं लीलवाना, तलवाड़ा, तिम्मोरिया, काला खूंटा, कोशाला और घाटिया। जबकि उदयपुर जिले की खानों की बात करें तो सुरपुरा, रोमोशन, छोटी सार और बड़ी सार, ये उदयपुर जिले के अंतर्गत हैं। और राजसमंद जिले के अंतर्गत नगेड़िया की खान होती है मैग्नीज के। अब बात करते हैं हम आगे अलोह धात्विक होगा। अब अभी तक हमने लोह धात्विक पढ़ ली दोनों। अब अलोह धात्विक की बात करें तो अलोह धात्विक में सबसे पहले नाम आता है तांबे का। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा थी। राजस्थान में तांबे के भंडारण अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है। राजस्थान में जो तांबे के भंडार हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। और भारत में तांबे का सबसे बड़ी खान खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत है। और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तांबे में भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, जबकि राजस्थान में दूसरा स्थान है राजस्थान का, लेकिन भंडारण तांबे का राजस्थान में सर्वाधिक है। तांबे के भंडारण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा खेतड़ी में झुंझुनू जिले में खेतड़ी के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 को। 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी खेजड़ी के अंदर भारत सरकार द्वारा। और इसको वेस्टर्न नैप कंपनी, यूएसए की कंपनी थी, वेस्टर्न नैप कंपनी के सहयोग से, के वित्तीय सहयोग से
प्रारंभ किया था। तांबे के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सर्वाधिक उत्पादन खेतड़ी से होता है, जो कि झुंझुनू जिले के अंदर। अभी हमने बात ही करी, सर्वाधिक उत्पादन खेतड़ी के अंदर से होता है और सर्वाधिक भंडारण भी खेतड़ी के अंदर है। अब कौन कौन सी खानों से होता है, उन खानों की बात करें, खेतड़ी के अंदर जो खान हैं तो वो हैं कोलन, मंधान, अखवाला, बबाई, चांदमोरी, सतकुई और गाडराटा। ये भंडारण की खाने हैं हमारी खेतड़ी के अंदर की जो खाने हैं तांबे की, वो ये खाने। इसके अलावा अलवर में थानागाजी क्षेत्र में पाया जाता है, चूरू के अंदर भी पाया जाता है, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर है क्षेत्र है, और उदयपुर में अंजनी सलूम्बा, कालीपाल और इंसराबल उदयपुर जिले के अंतर्गत है। सीकर की बात करें तो सीकर में बनने वालों की ढाणी, मीसा की नागल और नाथा की नागल सीकर के अंदर है, जहां से के तांबे का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन खेजड़ी से होता है, फिर सीकर में और उदयपुर से होता है। इसके अलावा चूरू में भी, चूरू और भीलवाड़ा से भी उत्पादन होता है। अब हम अगले खनिज की बात करते हैं, वो है सीसा जस्ता खनिज। सीसा जस्ता खनिज को हम जुड़वा खनिज भी कहते हैं, सीसा जस्ता खनिज को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। और जो सीसा जस्ता के अयस्क पाए जाते हैं, अयस्क होते हैं, वो अयस्क होते हैं गैलेना, कैलामीन, निकाइट और बिलेमाइट। कौन कौन से? सीसा जस्ता के जो अयस्क हैं वो हैं गैलेना, कैलमीन, निकाइट और बिलेमाइट। राजस्थान में जो अयस्क पाया जाता है वो गैलेना अयस्क पाया जाता है। किसका? सीसा जस्ता का जो अयस्क पाया जाता है वो गैलेना अयस्क पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। तो राजस्थान में सीसा जस्ता का एकाधिकार है, यानी कि भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता जो है राजस्थान से ही उत्पादित किया जाता है, राजस्थान में ही इसके भंडारण है। और एकमात्र राज्य है, एकाधिकार का मतलब होता है एकमात्र राज्य है राजस्थान, जहां से कि सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। और जस्ते से फोटो वोल्टिक सेल बनाए जाते हैं, जस्ते और जिंक से फोटो वोल्टिक सेल बनाए जाते हैं। फोटो वोल्टिक सेल वो होते हैं जो सोलर प्लेटों में काम आते हैं। अब सीसा जस्ता एक धात्विक खनिज है। इसकी बात करें तो ये देवारी की खान है, देवारी उदयपुर में पड़ता है, एशिया की सबसे बड़ी खान है, धात्विक खनिज है सीसा जस्ता। इसमें की एशिया की सबसे बड़ी खान देवारी है, जो कि उदयपुर जिले के अंदर है। यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। 10 जनवरी 1966 में देवारी के अंदर यूएसए के सहयोग से प्लांट डाला गया था। चांदेरिया चित्तौड़गढ़ जिले में 1982 में ब्रिटेन के सहयोग से प्लांट डाला गया था। और राजापुर दरीबा के अंतर्गत राजसमंद जिले में 2004 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने प्लांट डाले थे। राजस्थान में सीसा जस्ता का उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो जाबरमाला उदयपुर सबसे पुराना है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
सर्वाधिक भंडारण है। जबकि नहीं, सर्वाधिक भंडारण नहीं है यहां से। अब सर्वाधिक भंडारण तो चौथ के बरबाड़ा में है, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत। जावर माला जो है सबसे प्राचीन है और सर्वाधिक मात्रा में एशिया में सबसे अधिक यहां से उत्पादन होता था। मोचिया मगर ये भी उदयपुर में है। बरौड़ मगरा ये भी उदयपुर में है। यानी कि राजस्थान में सीसा जस्ता के जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो जावरमाला, मोचिया मगरा और बरौड़ मगरा ये तीनों उदयपुर जिले के अंदर हैं। इसकी खाने सीसा जस्ता के, सीसा जस्ता यहां से उत्पादित होता है। इसके अलावा राजपुर दरीबा राजसमंद जिले के अंदर है, यहां से वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। राजपुर दरीबा राजसमंद जिले में सर्वाधिक उत्पादन यहां से हो रहा है। इसके अलावा रामपुरा, आगूचा और गुलाबपुरा ये दोनों भीलवाड़ा के अंतर्गत है, जहां से कि सीसा जस्ता मिलता है। चौथा बरबाड़ा सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है, जहां सर्वाधिक भंडारण है। अभी उत्पादन नहीं होता है, लेकिन सर्वाधिक भंडारण यहां पर सीसा जस्ता के हैं। और साबरवाड़ा, साबर बाजता अजमेर के अंतर्गत है। घुंघराव मांडो डूंगरपुर के अंदर है। और बार डलिया बांसवाड़ा के अंतर्गत है। सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र में। अब बात करते हैं सीसा जस्ता के साथ में जो उत्पाद पाया जाता है। सीसा जस्ता के साथ में चांदी एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जबकि सह उत्पाद या उप उत्पाद के रूप में कैडमियम मिलता है। यानी कि जहां जहां से सीसा जस्ता प्राप्त होता है उसके साथ चांदी या कैडमियम भी प्राप्त होती है। चांदी एक ऐसा खनिज है जो कि मिश्रित खनिज है, हर किसी के स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, किसी के साथ पाया जाता है। तो राजस्थान में सीसा जस्ता के साथ में चांदी एक उत्पाद के रूप में उपलब्ध होती है, जबकि उप उत्पाद के रूप में राजस्थान में कैडमियम भी पाई जाती है सीसा जस्ता के साथ में। चांदी की बात करें तो चांदी एक मिश्रित खनिज है, मिश्रित खनिज के रूप में निकलती है। राजस्थान में सीसा जस्ता के साथ में निकलती है, मध्य प्रदेश में तांबे के साथ में निकलती है, जबकि कर्नाटक की बात करें तो सोने के साथ में मिश्रित चांदी मिलती है। विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, यानी कि इसका प्रतिरोध जो है वो नगण्य है। विद्युत का प्रतिरोध जो है वो नगण्य है चांदी। और चांदी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान रखती है। राजस्थान जो है प्रथम स्थान रखता है चांदी के उत्पादन में। अब चांदी की खानों की बात करें कि चांदी की खान कौन कौन सी हैं, तो वो हैं जाबर उदयपुर के अंतर्गत और राजपुर दरीबा राजसमंद के अंतर्गत, यहां से सर्वाधिक चांदी उत्पादन होती है। जो जाबर की खान थी उदयपुर के अंतर्गत, यहां पर जो है सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी या चांदी का जो पता लगा था वो सन 1384 ईस्वी में राणा लाखा के समय पर ही चांदी का उत्खनन स्टार्ट हो गया था। यानी कि राणा लाखा के समय पर सन 1384 ईस्वी में, उस समय मेवाड़ के शासक राणा लाखा थे, तो इस जाबर की खान में चांदी का पता लग गया था और चांदी की खुदाई स्टार्ट हो गई थी। अब बात करते हैं हम स्वर्ण भंडारों की कि राजस्थान में सोने के भंडार कहां कहां पाए जाते हैं। स्वर्ण भंडार यानी कि सोना, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी है, प्रकृति में एकमात्र धातु है धात्विक खनिजों में जो कि शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, इसको थोड़ा साफ करके और सोना शुद्ध निकलता है। कोई इसको बनाने अलग से संयंत्र लगाने की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा का प्रयोग होता है। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे का प्रयोग होता है, क्योंकि सोना शुद्ध सोना बहुत मुलायम अवस्था में पाया जाता है। इससे आभूषण नहीं बन पाते हैं जब तक तांबा इसके अंदर नहीं मिलाते हैं।
तभी तो हमें 22 कैरेट और 20 कैरेट और 18 कैरेट का नाम सुनते हैं। तो 22 कैरेट जो होती है उसमें 22 भाग सोना होता है और 2 भाग तांबा मिलाया जाता है। सोना जो है 2 प्रकार से उत्खनन होता है। उत्खनन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान में या भारत में 2 प्रकार से उत्खनन होता है। भारत में 2 प्रकार का उत्खनन होता है। एक तो होता है धातु रेखा भंडार और दूसरा होता है प्लेसर सोना टाइप का। तो इसमें धातु रेखा भंडार जो है वो चट्टानों से प्राप्त सोना है। चट्टानों से प्राप्त सोना जो होता है वो धातु रेखा भंडार कहते हैं। और जो नदियों के बालू मृदा से प्राप्त होता है वो प्लेसर सोना कहलाता है। अब हम बात करें राजस्थान में स्वर्ण भंडार की खोज। राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज जो है वो इंडो गोल्ड कंपनी के द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है इंडो गोल्ड, ये राजस्थान में खोज करती है। जबकि राजस्थान में स्वर्ण भंडार के उत्खनन का कार्य जो होता है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करती है। यानी कि खोज इंडो गोल्ड कंपनी करती है ऑस्ट्रेलिया की, जबकि सोने का उत्खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सोने के भंडार कहां कहां पर है? तो राजस्थान में सोने के भंडार जो है वो जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया और तिमारन माता, तीनों ही बांसवाड़ा के अंतर्गत है। जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया और तिमारन माता तीनों ही बांसवाड़ा के अंतर्गत है। इसके अलावा घाटौल, ये भी बांसवाड़ा में है, घाटौल भी यहां से किया जाता है। और राजपुर खेड़ा उदयपुर में, डागी बसेड़ी दौसा में, खेड़ा पुंडियावास अलवर में, इसके अलावा पादरा की पाल डूंगरपुर में, यहां भी सोने के भंडार हैं। जबकि सोने के उत्पादन की अगर हम बात करें तो सोने का उत्पादन कहां कहां से होता है? तो सोने का उत्पादन वर्तमान में जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, तिमारन माता और राजपुर खेड़ा से होता है। पहले वाले तीनों बांसवाड़ा में हैं और एक उदयपुर में है, राजपुर खेड़ा उदयपुर में है। यहां से उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। और दौसा, अलवर और डूंगरपुर में स्वर्ण भंडार तो मिले, लेकिन अभी उत्पादन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम अगले खनिज की, जो कि है टंगस्टन। टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है लगभग 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका उच्च गलनांक होता है। और टंगस्टन में के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। टंगस्टन खनिज में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और टंगस्टन का प्रयोग जो है बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उच्च तापमान में इसका गलनांक होता है। जबकि टंगस्टन के अयस्क की बात करें तो टंगस्टन का कौन सा अयस्क राजस्थान में पाया जाता है? तो वो है ब्लूफ्रेमाइट नाम का अयस्क टंगस्टन का राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। राजस्थान टंगस्टन में विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1983 में की गई थी जयपुर के अंतर्गत। और टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो डेगाना भाकरी, रेवत, रेव, रावल की पहाड़ी, रेवत कहें या रेव कहें या रावत की पहाड़ी कहें, और बालदा, बड़ाबेरा और आबू रेवदर, ये दोनों सिरोही जिले के अंदर। और डेगाना भाकड़ी और रेवर की पहाड़ी ये नागौर के अंतर्गत हैं, जहां से कि टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। यानी टंगस्टन का उत्पादन नागौर और सिरोही 2 जिलों से किया जाता है। नागौर में डेगाना भाकरी और रेवर या रावल की पहाड़ियां, और बाल्द बड़ाबेरा और आबू रेवदर ये सिरोही जिले के अंतर्गत हैं। यहां से उत्पादन होता है टंगस्टन का, यानी कि ब्लूफ्रेमाइट का। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की।
एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट, जो कि हमें राजस्थान से प्राप्त होता है। बॉक्साइट अयस्क प्राप्त होता है राजस्थान से एल्युमिनियम का। राजस्थान में एकमात्र धात्विक खनिज है, एकमात्र धात्विक खनिज है या धात्विक अयस्क है जो कि अरावली से प्राप्त नहीं होता है, अरावली से नहीं निकलता है, अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलता है। ऐसा राजस्थान का एकमात्र धात्विक खनिज है। बाकी सभी धात्विक खनिज अरावली की पहाड़ियों से निकलते हैं, जबकि ये जो है हाड़ौती के पठार से निकलता है। एल्युमिनियम के भंडारण जो हैं बाह्य आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम के भंडारण बाह्य आग्नेय चट्टान या जिन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, बेसाल्ट चट्टानों में पाए जाते हैं, और जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती हैं बेसाल्ट की चट्टानें, वहां पर पाया जाता है। और एल्युमिनियम सर्वाधिक जो है पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। आगे बात करते हैं, राजस्थान की ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार यानी कि बेसाल्ट की चट्टान, जो जहां से कि एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? कोटा, हाड़ौती के पठार में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। इन जगह से एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। अगली खनिज की हम बात करें तो वो हैं अब तीसरे प्रकार के खनिज और आणविक खनिज, जिन्हें कहेंगे हम आणविक खनिज। तो आणविक खनिज जो है राजस्थान में 4 तरह के पाए जाते हैं: थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम और लिथियम। रेडियो सक्रिय खनिज जिनका सामरिक दृष्टि से ऊर्जा उत्पादन आदि के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, आणविक खनिज कहलाते हैं। आणविक खनिज कौन से होते हैं? रेडियो सक्रिय खनिज जिनका के सामरिक दृष्टि से ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, आणविक खनिज कहलाते हैं। तो इसमें पहले खनिज की हम बात करते हैं, वो है यूरेनियम। यूरेनियम जो है राजस्थान में जो उत्पादक क्षेत्र हैं इसका पहले उसकी बात करें अयस्क की, तो यूरेनियम में जो अयस्क पाया जाता है राजस्थान के अंदर वो पिच ब्लेड पाया जाता है। पिच ब्लेड, इसे मेटल ऑफ गुड हाफ भी कहते हैं, मेटल ऑफ गुड हाफ भी कहते हैं। पिच ब्लेड टाइप का पिच ब्लेड इसका अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क का नाम है पिच ब्लेड। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है इस तरह के पिच ब्लेड का या यूरेनियम का, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जबकि भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो जादूगोड़ा की खान से होता है, झारखंड के अंदर जादूगोड़ा की खान से होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है अमरा क्षेत्र में, उदयपुर जिले के उमरा क्षेत्र से, उमरा से, उदयपुर के उमरा से सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा खंडेला और रोहिला क्षेत्र सीकर के अंदर है, वहां से भी उत्पादन होता है इसका। बुरास, जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर है, यहां से भी इसका उत्पादन होता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी इसके भंडारण पाए जाते हैं। यूरेनियम के भंडारण डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी हैं। यानी कि सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उमरा क्षेत्र से होता है, उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर में। और खंडेला और रोहिला क्षेत्र जो कि सीकर जिले के अंतर्गत आते हैं, यहां से भी उत्पादन होता है। इसके अलावा भूडास जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर है, यहां से भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी इसके भंडारण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम थोरियम की। थोरियम
का अयस्क है मोनोजाइट। थोरियम का मोनोजाइट टाइप का अयस्क राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है और थार के मरुस्थल में यह पाया जाता है। थार के मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन जो है मालाबार तट पर होता है, केरल के अंतर्गत मोनोजाइट का। मोनोजाइट अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंतर मालबार तट पर, दक्षिणी राजस्थान में मालबार तट पर यानी कि केरल राज्य के अंदर होता है, जबकि राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर से होता है। इसके अलावा भद्रावन या भद्रावती पाली जिले के अंदर आता है, वहां से सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि भद्रावत या भद्रावती पाली में से उत्पादन होता है और जैसलमेर, बाड़मेर में भी इसके भंडारण पाए गए हैं थोरियम के। तीसरी बात करते हैं तीसरे टाइप के आणविक खनिज की, वो है बेरिलियम। तीसरा टाइप का आणविक खनिज है बेरिलियम। बेरिलियम जो है एक षटकोणीय आकृति का खनिज पाया जाता है, एक षटकोणीय आकृति का खनिज पाया जाता है। एल्युमिनियम का सिलिकेट भी इसको कहते हैं, एल्युमिनियम का सिलिकेट भी इसको कहते हैं। और भारत में बेरिलियम का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान में आता है। भारत में बेरिलियम का सर्वाधिक भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये गुजरवाड़ा जयपुर के अंदर, टोंक में, शिवराती और तिलोली नामक खानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा उदयपुर में राजआमेट, चंपागुदा, सिकारवाड़ी और सिलेका गवाड़ा नामक स्थानों से बेरिलियम का उत्पादन होता है। अजमेर में बंदर सिंदड़ी से भी इसका उत्पादन होता है। डूंगरपुर में शागबाड़ पादेरी नामक स्थान से बेरिलियम का उत्पादन होता है। यानी कि बेरिलियम के उत्पादन को देखें तो कहां कहां से होता है, दोबारा देखें। बेरिलियम का उत्पादन गुजरावाड़ा जयपुर से, टोंक के शिवराती और तिलोली से, उदयपुर के रानामेट, चंपागुदा, सिकाराबाड़ी और सिलेका गवाड़ा नामक स्थानों से होता है। इसके अलावा डूंगरपुर का शागबाड़ पादेरी और बांदर सिंदरी अजमेर से इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा फिर अगला जो खनिज है हमारा वो लिथियम है। लिथियम जो है राजगढ़ से थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान के अंतर्गत राजगढ़ में पाया जाता है लिथियम। चौथा प्रकार का जो आणविक खनिज है, सबसे कम खनिज पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत लिथियम, फिलहाल राजगढ़ से निकाला जाने लगा है। अब बात करते हैं अधात्विक खनिजों। कल बात करेंगे अधात्विक खनिजों की बात हम कल करते हैं, काफी टाइम हो गया। चलिए, आपने ये वीडियोस देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।